मैं कैप्टन CS रंधावा, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, जिस संस्था में 6000 के ऊपर पायलट जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे मेंबर हैं और हमारे एक ही कर्तव्य है सेफ्टी पैसेंजर का, सेफ्टी एविएशन के अंदर। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी फैमिलीज से जुड़े हैं। 150 के ऊपर फैमिलीज आज इकट्ठी हुई हैं जिन्होंने अपनों को 1 साल पहले खो दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ कल और आज इन परिवारों से मिलके, इनसे जुड़ के। मैं लंच के अंदर भी सुन रहा था, कई लोगों से मिला, बहुत दर्द सहा है इन परिवारों ने। कईयों को इतनी दिक्कत हुई डेड बॉडीज लेने के लिए, इतनी परेशानी हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने में, इतनी परेशानी हुई उनकी चीज़ें वापस लेने में, चाहे वो मोबाइल थे, तो चाहे उनके कपड़े थे, चाहे उनकी बिलोंगिंग्स थी। ये एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को इस मुल्क में समझनी चाहिए। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। 140 करोड़ की जनता है हमारी। अगर आज जो 1 वर्ष पूरा हो रहा है, पूरे मुल्क को साथ खड़े होके जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करनी चाहिए थी। जगह जगह शहरों में हिंदुस्तान में एक जो है प्रोसेशन या कोई आप कहते हैं मेमोरियल सर्विस होनी चाहिए थी, पर कुछ भी नहीं है। इस अहमदाबाद शहर में कुछ नहीं है। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, ना तो एयरलाइन ने, ना गुजरात सरकार ने, ना भारत सरकार ने, ये ऑर्गेनाइज किया गया माइक एंडर्स ने अपनी टीम के सहित। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 साल बीत गया है, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई। मैंने कल भी बोला था कि ये रिपोर्ट जो है, इसके पहले एक जो है इंटरनल रिपोर्ट नहीं आएगी, बट एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आईकाओ है, FAA है, NTSB है, UKCA है, UKAIB है, इनको सबको ड्राफ्ट रिपोर्ट दी जाएगी और उसके तहत 30 से 60 दिन के अंदर ये फाइनल रिपोर्ट आएगी। अभी तक AIB ने कोई खुलासा भी नहीं किया है, कोई रिपोर्ट नहीं कि हम ये डिले होने वाला है इन्वेस्टिगेशन। 1-2 लाइन की भी वो रिपोर्ट कुछ बोल सकते थे और कुछ बोला नहीं है। हमने भी उनको लिखा था, भारत सरकार को और AIB को, कि आप इंटरिम रिपोर्ट मत निकालिएगा क्योंकि इससे स्पेकुलेशन उठेगी, इससे लोग जो हैं विभिन्न तरह की सोच में पड़ेंगे और ये गलत डायरेक्शन में जा सकती है। तो इस वजह से उन्होंने मेरे ख्याल नहीं इंटरिम रिपोर्ट निकाली है, परंतु वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि इसमें डिले हो रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कुछ हो सकता है आज शाम तक या रात तक कुछ इस पर रिपोर्ट कुछ करें, बट ड्यूटी बाउंड नहीं है। सिर्फ वो बता सकते हैं आपको कि हम इन्वेस्टिगेशन में और टाइम लगेगा। हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में और थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर इसमें सच सामने आना चाहिए और किस वजह से ये हादसा हुआ है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दोबारा ऐसा हादसा कहीं पे भी विश्व भर में कहीं पर भी नहीं हो और जाने इस वजह से नहीं जानी चाहिए। यही एक आईकाओ एनेक्सचर 13 भी बोलता है, और ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं सेफ्टी की ऊपर या फेडरेशंस हैं, वो यही चीज़ बोलती हैं कि हमेशा एक एक्सीडेंट जब होता है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, उसमें ये देखना चाहिए कि आगे से ये हादसा नहीं हो। तो इसके पश्चात हम सबको एकजुट होके एक ही दिशा में चलना है कि सच सामने आए। और हमारी यही विनती और प्रार्थना है भारत सरकार से और AIB से कि जब भी आप रिपोर्ट निकालिएगा उसमें जस्टिस होना चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। बहुत दर्दनाक है, कईयों को तो डेड बॉडी लेने में इतना समय चला गया, डॉक्टर तक नहीं मिलते थे। आज उन्होंने क्या बताई आपको? आज का क्या बात आपकी क्या हुई आज के दिन?
मैं बता रहा हूँ, आज के दिन उन्होंने बोला कि किस वो उस समय जब उन हॉस्पिटल में सबसे पहले तो जुड़े क्योंकि उनको डेड बॉडीज चाहिए थी, उनसे डीएनए सैंपल मांगे गए जबकि बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट है। डीएनए का क्या मतलब है? डीएनए का मतलब है अगर बॉडी जल गई हो। उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है जबकि उन्होंने देखा कि वो बच्चे की बॉडी जो है बिल्कुल बराबर थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है कि पूरी जल गई। उसका मतलब कट कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो लोग। कितनी दर्दनाक बात है, क्योंकि जिसको डेड बॉडी चाहिए अपने किसी की, तो उसने उसको जो है आइडेंटिफाई किया है। मैं मान सकता हूं अगर पूरी बॉडी जल गई, उसमें कुछ नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डीएनए मांगेंगे सब कुछ। जहां बिल्कुल बॉडी इंटैक्ट है उनको उसके कपड़े भी एक फ्लाइट पर्सन मतलब थे जहाज में, उनके पिता बोले तो कपड़े जो हैं बिल्कुल नहीं जले हुए और ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है पूरी बॉडी जली हुई थी। बॉडी को खोलने से मना किया उन्होंने, जो कॉफिन में रखी थी बॉडी, कहते इसको देखेंगे नहीं आप। क्यों? और जब इन्होंने मॉर्चरी में जाके देखा तो बॉडी को इनको बताया गया कि बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये और जो उन्होंने उस टाइम फेस किया, प्रॉब्लम फेस करी, ये बहुत दर्दनाक है। ये तो यहाँ पे 260 लोग थे। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है कई बार हजारों लोग मर जाते हैं, तो वहां भी यही होता होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड उस समय जबकि वो इंसान जो है हेल्पलेस होता है और अपने में वो इतना दर्द होता है उसमें कि वो समझ नहीं पाता है कि मैं किस तरीके से इसको डील करूं सिचुएशन को। तो उस टाइम हेल्प चाहिए उसको, मेंटल उसको सपोर्ट चाहिए, कोई दे नहीं पा रहा था। चाहे वो एयरलाइन है तो चाहे वो ये जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो वो एक मैंने आज एक चीज नोटिस की फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन के बाद कि उन्होंने इस दौरान जब वो हादसा हुआ था उसके बाद जो हॉस्पिटल के साथ उनकी डीलिंग हुई, डॉक्टर्स के साथ हुई, कई डॉक्टर नहीं मिलना चाहते थे। कितनी दर्दनाक बात है। कोई भटक रहा है वहां पे, बॉडी लेनी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सो हम चाहते हैं कि इसकी भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि कभी भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है, चाहे वो बड़ा हादसा हो, कोई बस का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, तो एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि किस तरीके से मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको एक बनाना चाहिए कि किस तरीके से ये रेगुलेशन चलनी चाहिए और किस तरह से एक कोई रूल बनाने चाहिए ताकि किसी को असुविधा न हो ऐसे मौके पे जिसमें कि उन्होंने किसी को अपने को खो दिया है बड़े हादसों में।